नमस्कार, सची रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भिंड पुलिस ने 4 साल पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। यहां मृतक का कलयुगी बेटा ही अपने पिता का असली कातिल निकला है, जिसने मकान के विवाद को लेकर पहले अपने पिता की बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसने मकान के विवाद को लेकर पहले अपने पिता की बेरहमी से मारपीट की, उसके बाद में आत्महत्या दर्शाने के लिए लाश फांसी के फंदे पर लटका दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। घटना अटेर रोड स्थित माता दिन के पूरा इलाके की है। दरअसल देहात थाना क्षेत्र के माता दिन के पूरा में 28 अगस्त 2019 को सुरेश श्रीवास्तव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला था, जहां पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गले और शरीर पर गहरे घाव होने की पुष्टि हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस मृतक के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में पड़ोसियों के द्वारा बताया गया कि आरोपी तक पहुंचने का अहम सुराग उन्हें मिला। मृतक ठीक से चल फिर नहीं सकता था। हत्या के कुछ महीने पहले उसे पैर में लकवा मार चुका था। उसको चलने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती थी। सुरेश के पास 150 बीघा जमीन भी थी, जिसको उसने बेच दी थी। वह अपना मकान भी बेचना चाहता था, लेकिन बेटा मकान बेचने से मना करता था, जिसको लेकर शिव मोहन और उसके पिता के बीच विवाद होते ही रहते थे। घटना के 2 दिन पहले उसका शिव मोहन से फिर विवाद हुआ। शिव मोहन ने अपने पिता को धमकी दी थी। इस आधार पर पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ की गई तो सारा राज खोल दिया। आरोपी शिव मोहन ने पुलिस को बताया कि वह नेपाल के काठमांडू में हलवाई का काम करता था। उसके पिता मकान बेचना चाहते थे, जिसको लेकर विवाद होता था। 28 अप्रैल 2019 की रात उसने अपने घर के कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी। फिर वह अपने पिता के कमरे में गया। उसने पहले अपने पिता को लाठी डंडे से जमकर पीटा, जिसमें उसके पिता की मौत हो चुकी थी। हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए उसने अपने पिता को घर के अंदर सीमेंट के पिल्लर के छज्जे में फांसी का फंदा बनाकर लटका दिया। उसके बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी बेटे को पकड़कर उसे जेल भेज दिया है। जी बताइए, एक आपने अंधे का खुलासा किया है 4 साल बाद, क्या मामला है और कैसे आरोपी को पकड़ा? अगस्त 2019 में मृतक सुरेश श्रीवास्तव की फांसी लगाकर मौत होने की सूचना थाना आजा पर प्राप्त हुई थी, जिस पर से मर्ग कायम किया गया था। मर्ग में उसकी जो पीएम रिपोर्ट आई थी, उस पीएम रिपोर्ट में स्ट्रेंगुलेशन, गला दबा के हत्या बताई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है उस समय पे कोई ध्यान नहीं दे पाया। जब मेरे द्वारा इसकी समीक्षा की गई तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेके चर्चा करके उसमें अपराध 302 का पंजीबद्ध किया गया। और जब विवेचना की गई तो आसपास के मोहल्ले वालों से और भी लोगों से ये बात निकलकर सामने आई कि जो मृतक था वो कुछ करता नहीं था और उसके पास में 150 बीघा ज़मीन थी। उस पूरी 150 बीघा ज़मीन को वो बेच चुका था। एक अकेला मकान उसके पास में शेष रह गया था। उसके ऊपर करीबन 7-8 लाख रुपए का कर्जा था, ऐसा वहाँ के आसपास के लोग बताते थे। वो उस मकान को भी बेचना चाहता था। जो उसका छोटा लड़का था उसके द्वारा वो मकान बेचने का विरोध कर रहा था। एक दिन पहले ही वो काठमांडू में सर्विस करता था, वहाँ सर आया था और वहाँ से आने के बाद में उसने अपने पिताजी को काफ़ी समझाया, लेकिन इन दोनों के लोगों के बीच में काफ़ी बहसाबाजी हुई। तो इनके घर में जो इनकी माताजी, भाभी और उनकी बुआ थी, उन्होंने समझाया तो मामला शांत हो गया। लेकिन अगले दिन फिर रात में इन लोगों का झगड़ा हुआ। तो उसने रात के समय पे जहाँ पर इसकी माँ, बुआ और भाभी सो रही थी, उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी और इसके बाद में फिर इसने पिताजी का जो है गला दबा के हत्या कर दी और डंडों से मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये इसको ऊपर छत पे ले गया। एक सीमेंट का पिलर बना हुआ था, वहाँ पर इसने रस्सी से बांध के और उसके गले में फंदा करके और छज्जे से नीचे लटका दिया। सुबह जब मोहल्ले वालों को मालूम पड़ा कि साहब ऐसा ऐसा फांसी लग गई, उसको उतारा गया। तो उस पर से जो जांच में तत्व आए, उस आधार पर 302 का मुकदमा कायम किया। फिर धीरे धीरे
परिवारजनों से। हसरत अली की रिपोर्ट।